अमीनो एसिड्स। ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, सो मतलब कि प्रिंसिपल कैटाबॉलाइट्स ऑफ द कार्बन स्केलेटन ऑफ द प्रोटीन अमीनो एसिड एंड द मेजर मेटाबॉलिक पेयर्स ऑफ दीज कैटाबॉलाइट्स। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों से? ओके, अच्छा जी, फिर हम इसमें राइट डाउन करेंगे अब ये अमाइनो ट्रांसफरेज रिएक्शंस की और उनके जो कोएंजाइम हैं जो उनके अंदर रोल प्ले करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव है इसका। फिर आउटलाइन आएगा मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ ईच ऑफ द प्रोटीन अमीनो एसिड्स एंड आइडेंटिफाई रिएक्शन एसोसिएटेड विद क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। तो ये इसमें इसकी आउटलाइन भी आ जाएगी। जो सिग्निफिकेंट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं क्लिनिकली वो कौन कौन से हैं। फिर आ जाएगा examples of aciduria, amino aciduria that arise from defects in glomerular tubular reabsorption or the consequences of impaired intestinal absorption of tryptophan, or why metabolic defects in different enzyme of the catabolism of a specific amino acid can be associated with similar clinical signs and symptoms. So ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं। मतलब इसमें आ जाएगा मेटाबॉलिक डिफेक्ट हैं पायरोलिन, 5 कार्बोक्सिलेट डिहाइड्रोजिनेज जो कि प्रोलीन के लिए और 4 हाइड्रोक्सीप्रोलीन के लिए आएगा। और दी अल्फा अमीनो नाइट्रोजन ऑफ प्रोलीन एंड लाइसिन जो है रिमूव बाय द प्रोसेस अदर देन ट्रांसएमिनेशन। तो क्या इसके अलावा भी कोई प्रोसेस वगैरह जो है वो एग्जिस्ट करता है कि जो अमाइनो ग्रुप है इसको हम लोग जो है वो क्या कर सकें, रिमूव किया जा सके। ये भी हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। Analogies between the reaction that participate catabolism of the fatty acid and branch chain amino acids, ये भी इसके अंदर आ जाएगा। और स्पेसिफिक मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स हैं हाइपरवेलेनीमिया, मेपल सिरप यूरिक डिजीज, इंटरमिटेंट ब्रांच चेन कीटोनुरिया, आइसोवैलेरिक एसिडीमिया एंड मिथाइल मेलोनिक एसिडूरिया। ये सारे के सारे हम इसके अंदर चेक करेंगे। राइट, सो अमाइनो एसिड जो हैं they are catabolized to intermediate for carbs and lipids biosynthesis। लेफ्ट साइड पे जो टेबल आपको नजर आ रहा है, converted fate of the carbon skeleton of the protein L-alpha amino acids। ग्लाइकोजेनिक और कीटोजेनिक, ग्लाइकोजेनिक एंड कीटोजेनिक बोथ। हमारे पास ग्लाइकोजेनिक कौन से आ जाएंगे, एलानिन है, आर्जिनिन है, स्पार्टेट है, सिस्टीन, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन। तो फैट में कीटोजेनिक का ल्यूसीन आ जाएगा और ग्लाइकोजेनिक कीटोजेनिक में आइसोल्यूसिन, ग्लाइसिन, फिनाइलैलानिन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन। एम्फीबॉलिक जो इंटरमीडिएट है जो के प्रोटीन के अमीनो एसिड के कैटाबोलाइट से बनते हैं वो कौन कौन से हैं। मसलन यहाँ पे अगर हम देखते हैं अल्फा कीटो ग्लूटारिक, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट जिस अमीनो एसिड से बनता है ग्लूटामेट, तो ग्लूटामेट जिससे बनता है वो आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ग्लूटामीन एंड प्रोलिन। ये सारे के सारे अमीनो एसिड हैं जिनसे ग्लूटामेट की फॉर्मेशन हो सकती है और वो आगे जाके सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में कन्वर्ट होता है। इसी तरह आइसोल्यूसिन है, एथ्योनिन है, वैलिन है, ये सक्सिनल कोए में
टायरोसिन फिनाइलएलानाइन फ्यूमारेट में, एस्पैराजीन अस्पार्टेट और देन इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोएसीटेट। एसिटाइल को ए को आप लोगों ने पहले देखा हुआ है कि एसिटाइल को ए ये मर्ज करता है यहाँ पे, चाहे कार्ब्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं। जब हम इसका मेटाबॉलिक पाथवे देखते हैं तो जिस मॉलिक्यूल के ऊपर जाके ये सारे कन्वर्ज करते हैं, दैट इज एसिटाइल को ए। तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो हैं वो भी जब कैटाबॉलिज्म होगा उनका तो वो भी कन्वर्ज करेंगे किसके ऊपर, एसिटाइल को ए। जैसे कि हमें यहाँ पे नजर आता है कि एलानिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, सेरीन, थ्रियोनिन, ये पायरुवेट में, और पायरुवेट जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, पायरुवेट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल को ए। आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन अगेन एसिटाइल को ए में। उसी तरह ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइलएलानाइन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन जो है ये एस्टोएसिटाइल को ए के अंदर उसमें कन्वर्ट हो रहा है, राइट। सो इस पूरी स्लाइड के अंदर हमारे पास अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग हमारी ये होती है कि अमाइनो एसिड जो हैं ये कैटाबोलाइज होते हैं इंटरमीडिएट्स के अंदर, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड बायोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। लेफ्ट साइड का टेबल मैं फिर बता दूं जो जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, तो कौन कौन से अमीनो एसिड है जो कि कार्ब्स में, फैट्स में, और फिर ग्लाइकोजन और फैट, मतलब ग्लाइकोजेनिक है, कीटोजेनिक है, उनके अंदर जो है वो कन्वर्ट है। ये एम्फीबॉलिक इंटरमीडिएट्स हैं किसके, प्रोटीन्स के और अमीनो एसिड्स के। ट्रांसएमिनेशन, ट्रांसएमिनेशन का प्रोसेस आपने पहले भी देखा हुआ है, राइट। अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम है, या जिसे आप ट्रांसएमिनेज कह सकते हो। ये फर्स्ट कैटाबॉलिक रिएक्शन है मोस्ट ऑफ द प्रोटीन अमाइनो एसिड्स। एक्सेप्शन इसमें जो है वो पाई जाती है, इसमें एक्सेप्शन पाई जाती है। रिसेप्शन किसकी है, प्रोटीन की है, हाइड्रोक्सी प्रोटीन की है, थ्रियोनिन की है, लाइसिन की है, जिनका अमाइनो ग्रुप जो है ट्रांसएमिनेशन में हिस्सा नहीं देता। सो हाइड्रोकार्बन स्केलेटन दैट रिमेन आर देन डिग्रेडेड टू एम्फीबॉलिक आर आउटलाइन फिगर 29 पॉइंट, वो जो हम पहले मेंशन कर चुके हैं। सो मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड में जब उनका कैटालिसिस देखते हैं तो जो फर्स्ट कैटाबॉलिक रिएक्शन आता है वो हमारे पास किसका आता है, वो ट्रांसएमिनेशन का आता है, राइट। और कौन करता है इसे, अमाइनो ट्रांसफरेज जो है इसको कैटालाइज करता है। राइट। सो यहाँ पे एस्पैराजीन एस्पैराजीन जो है वो हमारे पास अस्पार्टेट जो है हमने देखा हुआ है, दिस वन अस्पार्टेट जो है एस्पिक अमीनो एसिड है, और एस्पैराजीन जो है उसका अमाइड डेरिवेटिव है। अब इन दोनों में डिफरेंस अगर आप देखते हो तो स्पार्टेट के कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ यहाँ पे ये अमाइड आके लगा हुआ है। ये अमाइनो ग्रुप का लगना जो है ये इसका स्पार्टेट को स्पैराजीन जो है इसीलिए कहते हैं कि स्पैराजीन जो है वो स्पार्टेट का अमाइड डेरिवेटिव है।
फर्स्ट स्टेप के ऊपर जब देखते हैं तो स्पैराजीनेज इसके ऊपर एक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर जब इसके साथ लगता है तो अमोनियम आयन जो है वो रिलीज होता है, अमोनियम आयन रिलीज होता है। And asparagine will be converted into aspartate. aspartate के अंदर अगर हम देखें अब फिर उसने फोकस किया होता है, मतलब मॉलिक्यूल का वो वाला हिस्सा जिसके ऊपर कोई ऑपरेशन अप्लाई होना होता है, कैटालिसिस होनी होती है या उसमें कोई चेंज आना होता है, तो उसको वो हाईलाइट कर रहा है। तो अगर यहाँ पे देखें तो कपल इसके साथ रिएक्शन कौन सा कर रहा है, तो पायरोवेट जो है वो एलानिन में कन्वर्ट हो रहा है। aspartate अमीनो एसिड है, पायरुवेट आपका कीटो एसिड है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू एलानिन, ये अमीनो एसिड है। तो एक अमीनो एसिड एक कीटो एसिड से मिलके दूसरा अमीनो एसिड और दूसरा कीटो एसिड बना रहा है। दूसरा कीटो एसिड कौन सा है, एलानिन अमीनो एसिड था, तो दूसरा कीटो एसिड ओक्सैलो एसिटेट है। तो इस पूरे स्टेप के अंदर अगर हम देखते हैं तो स्पैराजीन विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलो एसिटेट। ये रिएक्शन जो है वो जब हमने फर्स्ट चैप्टर किया था कैटाबॉलिज्म प्रोटीन और अमीनो एसिड के कैटाबॉलिज्म के अंदर, तो आपको पता है कि जो ट्रांसएमिनेशन का रिएक्शन है, ये रिएक्शन वो उसने कहा था दिस वन इज अ वाइटल वन, कि जो इन रिएक्शंस के अंदर बार बार रिपीट होगा। तो प्रोसेस वही है जो हमने पहले डिटेल में देखा हुआ है। इसी तरह जब हम ग्लूटामिन को देखते हैं तो ग्लूटामिन जो है जिस तरह स्पैराजीन के ऊपर स्पैराजीनेज ने एक्ट किया था तो वो स्पार्टेट में कन्वर्ट हुआ। इसी तरह ग्लूटामिन जो है, ग्लूटामिन बेसिकली कौन सा अमीनो एसिड है, ग्लूटामिन जो है वो ग्लूटामेट अमीनो एसिड का अमाइड डेरिवेटिव है। जैसे स्पैराजीन जो था स्पार्टेट का अमाइड डेरिवेटिव था, इसी तरह जो ग्लूटामेट है उसका अमाइड डेरिवेटिव ग्लूटामेट, यानी इसके ऊपर एक और अमीनो ग्रुप लगा हुआ है। सो ग्लूटामिनेज इसके ऊपर एक्ट करेगा। ग्लूटामिनेज जब इसके ऊपर एक्ट करता है तो अमोनियम आयन रिलीज होगा, कार्बोक्सिलेट ग्रुप जो है रिस्टोर होगा, फिर ट्रांसएमिनेज एक्ट करता है जस्ट लाइक जैसे स्पार्टेट का हुआ था, यहाँ पे ग्लूटामेट है, अगेन वहाँ पे पायरोवेट था, यहाँ भी पायरोवेट है, यानी कि एक अमीनो एसिड और एक कीटो एसिड। पायरोवेट इज अ कीटो एसिड। तो ये अमीनो एसिड और कीटो एसिड ये दोनों आपस में मिलेंगे तो एक अमीनो एसिड एलानिन और दूसरा कीटो एसिड कीटो ग्लूट्रेट। ऊपर वाले रिएक्शन में क्या बना था, स्पैराजीन ऑक्सैलो स्टेट में कन्वर्ट हुआ था, और यहाँ क्या होगा कि आपका ग्लूटामिन जो है वो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में कन्वर्ट होगा। ये रिएक्शन हमें क्लियर हो गया? यस सर। ओके, राइट जी। सो ये ऑक्सैलो एसिटेट और अल्फा कीटो ग्लूट्रेट ये दोनों आपको पता है ये कहाँ पर आते हैं, ये आपका जो सिट्रिक एसिड साइकिल है, सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर जो है ये दोनों मॉलिक्यूल जो है वहाँ पर सिट्रिक एसिड साइकिल का हिस्सा है। राइट। So asparagine to oxaloacetate and glutamine to alpha ketoglutamine, ये हमें क्लियर हो गया। राइट जी। सो ये पूरी लिस्ट है इस टेबल के अंदर जिसमें आपके पास आ जाता है मेटाबॉलिक डिजीजेज ऑफ अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। S-adenosyl homocysteine hydrolase। मेजर साइंस और सिम्टम क्या हैं,
हाइपर मैथोनीमिया, आर्जिनेस आर्जिनीमिया, ठीक है। सो इस तरह ये पूरी लिस्ट आपके पास जो है वो दी हुई है। जैसे आप देख लो, ऑर्निथीन जो है अमाइनो ट्रांसफरेज है, ऑर्निथीमिया, राइट राइट। प्रोलीन डिहाइड्रोजिनेज से जो है टाइप 1 हाइपर प्रोलिनीमिया, टायरोसिन अमाइनो ट्रांसफरेज, टाइप 2 टायरोसिनीमिया। सो मोस्ट ऑफ द जो एंजाइम है उनके साथ ही रिलेट कोई ना कोई वर्ड जो है वो उन्होंने यूज किया है। जैसे फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज है, तो उसके अंदर फिनाइल कीटोनूरिया जो है आ रहा है, राइट। सो यहाँ पे अगर देखें पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरोवेट हाइड्रोक्सिलेज है, तो नियोनेटल टायरोसिनेमिया जो है वो आ रहा है। इस तरह आइसो वेलेराइल को डिहाइड्रोजिनेज है, आइसोवेलेरिक एसिडीमिया जो है। सो ये एक दफ़ा आपने व्यू कर लेना, ताकि थोड़ा सा और हर एंजाइम के डिफेक्ट को कि अगर उसकी प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो रही है तो सर जी जी। सर ये एंजाइम कैटलॉग नंबर क्या है? ये एंजाइम कैटलॉग नंबर जो है, जिसमें वो आपने एंजाइम क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ी थी ना, 1 2 3 जी 4 5 6, वो पढ़ी हुई है ना, यस सर। वो 6 क्लासेस जो होती हैं। तो इसमें उसकी दी हुई है कि क्लास कौन सी है, फिर सब क्लास कौन सी है, उसके आगे जो डिफरेंट सब क्लासेस बनती है ना, ये उसका जो है वो कैटेगरी उसमें पे आती है। ओके ठीक है, मतलब ये इसको नहीं आपने जो है वो करना कि ये कैटलॉग नंबर जो है आप इसको याद कर रहे हो ना, ठीक है। यस आपने सिर्फ इसका ये देख लेना कि एंजाइम कौन से हैं और मेजर साइंस एंड सिम्टम्स कौन से हैं, ठीक। राइट जी। सर हाइपरमेथ्यूनीमिया के बारे में बताते हैं, हाँ जी, हाइपर मैथोनीमिया। पहले वाला। हाँ जी, ये आपके पास हाइड्रोलेज एंजाइम है। तो हाइड्रोलेज एंजाइम के अंदर जो है ये अगर एसिडिनोसाइल मैथ्योनीन, आपको याद होगा कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे होते थे कि ये हमारे पास अमाइनो एसिड आ जाता है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं ना। तो अगर एसिडिनोसाइल होमोसिस्टीन हाइड्रोलेज अगर ये काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है कि जो मैथ्योनीन है वो उसकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो जब वो मैथ्योनीन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, तो इसका मतलब कि वो हाइपर फॉर्म है, हाइपर और हाइपो का जो डिफरेंस होता है, तो उस कंटेंस में जो है हम कहते हैं कि ये एंजाइम काम नहीं करेगा। तो बेसिकली यूटिलिटी ऑफ जो मैथ्योनीन है वो आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। जब वो डिस्टर्ब होगी तो ये इस चीज़ की निशानी होगी कि ये एंजाइम साहब जो है वो काम नहीं कर रहे। अब सर ये देख लो, जी जी। अगर हमारे पास दो कंडीशंस हैं, ठीक है, उसमें दोनों में हाइपरमेथ्यूनीमिया हो रहा है, सही है, साइन और सिम्टम्स में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एंजाइम डिफेक्टिव हुआ है? साइन और सिम्टम दोनों के एक ही आ रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एंजाइम काम नहीं कर रहा? हाइपर मैथ्योनीमिया के अंदर जो है फिर उसके अंदर जो है वो आप स्पेसिफिक टेस्ट की तरफ जाओगे, राइट। मसलन ओके जो एसिडिनोसाइल होमोसिस्टीन हाइड्रोलेज के लिए होगा उसका टेस्ट डिफरेंट होगा, राइट। मतलब हाइपर मैथ्योनीमिया आ गया ना, जब हाइपर मैथ्योनीमिया आ गया तो हाइपर मैथ्योनीमिया दो एंजाइम्स की वजह से हो सकता है। एक एसिडिनोसाइल होमोसिस्टीन हाइड्रोलेज है, और दूसरा जो है वो हमारे पास कौन सा है, दैट इज मैथ्योनीन एडिनोसाइल ट्रांसफरेज। तो दोनों के टेस्ट डिफरेंट होंगे, okay? उन दोनों के टेस्ट करवा के फिर हमने आपने वो पूरा वो टेक्निक्स वाला चैप्टर याद है ना आपको? टेक्निक्स वाला चैप्टर याद है जिसमें हमने प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स की थी, फिर उनकी आइसोलेशन की थी, फिर उनके मालिकुलर वेट के लिहाज से
उनको जेल के ऊपर रन किया था तो वो सेपरेट बैंड आए थे, याद है? ये जो अभी फर्स्ट ईयर में करके आए थे, तो उस बेस के ऊपर जो है वो सिंपली मोबिलिटी के लिहाज से हम देख लेंगे कि ये कौन सा एंजाइम जो है वो हमारे पास आएगा। क्लियर? यस सर, थैंक यू। राइट जी, राइट जी। अब आगे आ जाता है प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो आपको पता है कि हम इसे अमीनो एसिड INO एसिड कहते हैं, राइट। व्हाई इट इज सो? कि मोस्टली जो अमीनो एसिड है हमारे पास उसमें प्राइमरी अमीन होती है, यानी कि जो अमीनो ग्रुप होता है वो फ्री होता है, लेकिन यहाँ पे NH2 जो है वो रिंग की शक्ल में जो है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में लगा होता है, राइट। सो पहला जो स्टेप है इसका, प्रोलीन, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोलीन जो है वो दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूटामेट अमीनो एसिड को बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है यहाँ तक जो है। और यहाँ पे प्रोलीन जो है, प्रोलीन इन द प्रेजेंस ऑफ NAD जो है वो ब्रेक होगी, राइट। तो अगर ये रिएक्शन मीन्स कि ये प्रोलीन डीहाइड्रोजिनेज ये एंजाइम प्रॉपर काम नहीं करता तो हमारी बॉडी के अंदर प्रोलीन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, और जब प्रोलीन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो हम कहेंगे कि ये हाइपर प्रोलिनीमिया की तरफ चला गया ना, राइट जी। ओके, फिर पायरोलीन 5 कार्बोक्सिलेट से फॉर्मेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ NAD, और उसके बाद जो है ये नॉन एंजाइमिक रिएक्शन है। नॉन एंजाइमिक रिएक्शन में ये ग्लूटामेट गैमा सेमी एल्डिहाइड की तरफ जो है वो कन्वर्ट होगा, ये एल्डिहाइड ग्रुप जो है नज़र आ रहा है। और जब ये एल्डिहाइड ग्रुप जो है, अब ये एल्डिहाइड ग्रुप जो है अगर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तरफ कन्वर्ट होता है, राइट, तो फिर ये आपको ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ग्लूटामेट जो है ये आपको, ये अभी हम पीछे देख कर आए थे, क्योंकि ये रिएक्शन बार बार रिपीट होते हैं ट्रांसएमिनेशन के, तो ये ग्लूटामेट और पायरोवेट, ग्लूटामेट अमीनो एसिड है और पायरोवेट जो है वो कीटो एसिड है, तो इनका ये कपलिंग रिएक्शन होता है और उसके नतीजे में ये एलानिन में और अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा जी, आर्जिनिन जिसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, क्या इसका नाम पिछले रिएक्शन में आया, ये जो अभी हम प्रोलीन का कैटाबॉलिज्म देख रहे थे, जब आप प्रोलीन का कैटाबॉलिज्म देखते थे तो उसमें ग्लूटामेट गैमा सेमी एल्डिहाइड का जिक्र आया था। सो आर्जिनिन जो है, आर्जिनिन जो है ये बेसिक अमीनो एसिड है, राइट। आर्जिनिन बेसिक अमीनो एसिड है। यस सर। और यहाँ पर जो ये ग्रुप पाया जाता है, मतलब ये कार्बन है, उसके साथ 3 नाइट्रोजन है, दिस वन इज कॉल्ड ग्वानिडीन ग्रुप, राइट। और अगर हम इसको देखें तो नाइट्रोजन, तीनों नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो मूव कर सकता है। सो आर्जिनिन जो है उसके ऊपर आर्जिनेज एक्ट करता है। जब आर्जिनेज इसके ऊपर एक्ट करेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आर्जिनिन जो है वो यूरिया, इससे फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ये बड़ा क्रिटिकल स्टेप है, मतलब यूरिया साइकिल के अंदर जब आप देखते हो, राइट। सो वाटर से यूरिया की फॉर्मेशन हो रही है आर्जिनेज के जरिए, और साथ आर्जिनिन जो है वो ऑर्निथीन में कन्वर्ट हो रहा है। ऑर्निथीन और सिट्रोलिन आपने पढ़े हुए हैं, तो ऑर्निथीन एंड सिट्रोलिन जो है ये वो वाले अमाइनो एसिड हैं जो आप कहते हो जी कि ये पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनाते, बट दे आर प्रेजेंट इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स, राइट। मतलब जो हम कहते हैं ना, जो कि एल अल्फा अमाइनो एसिड जो हैं ये कोडिंग के जरिए आते हैं, मतलब इनका एक स्पेसिफिक कोड है जिससे ये जनरेट होते हैं ना, राइट। सो ऑर्निथीन एंड ऑर्निथीन जो है, फिर आपके पास जो है अल्फा कीटोग्लूटारेट,
के साथ मिलता है, अल्फा कीटोग्लूटामेट ग्लूटामेट में कन्वर्ट होता है, और ऑर्निथीन जो है ग्लूटामेट सेमी एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। राइट जी। Yes, सो sir. ये आर्जिनिन एंड ऑर्निथीन ये उसने इकट्ठा इसके अंदर फिगर आउट जो है वो कर दिया हुआ है ना, राइट। मसलन अब अगर हम यहीं पे देखें, आर्जिनेज एंजाइम अगर प्रॉपर काम नहीं करे, जैसे उसने वो रेड लाइन के जरिए शो किया हुआ है कि आर्जिनेज साहब जो हैं, ये एंजाइम कहता है जी कि कुछ भी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से या किसी भी इशू की वजह से आर्जिनेज एंजाइम काम नहीं करता, राइट। तो फिर क्या होगा, इसका मतलब आर्जिनिन की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट। जब तो मेटाबॉलिक डिफेक्ट जो होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे कि वो हाइपर आर्जिनीमिया की तरफ चला जाएगा, यानी कि आर्जिनिन की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो गई है, राइट जी। अब आगे हिस्टिडीन। हिस्टिडीन अमाइनो एसिड, हमें पता है कि बेसिक अमाइनो एसिड कौन कौन से थे, हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन। कौन कौन से हैं बेसिक अमाइनो एसिड, हिस्टिडीन, Histidine, lysine, and आर्जिनिन arginine. और लाइसिन, राइट। हिस्टिडीन के अंदर जो आर ग्रुप के अंदर जो ये रिंग पाया जाता है, दिस रिंग इज कॉल्ड अमीडाजोल रिंग, राइट। अमीडाजोल रिंग के अंदर 2 नाइट्रोजन एग्जिस्ट करते हैं, और इन नाइट्रोजन्स की ये खासियत ये होती है कि एट द फिजियोलॉजिकल पीएच जो है ये प्रोटॉन जो है रिसीव भी करते हैं और प्रोटॉन जो है वो देते भी है ना, एक्सेप्ट भी करते हैं और डोनेट भी करते हैं। ये इसकी हिस्टिडीन के ऊपर जो है हिस्टिडेज एक्ट करेगा, हिस्टिडेज एक्ट करने से जो है ये अमोनियम आयन इसमें से निकलता है, राइट। और अमोनियम आयन निकलने से तो ज़ाहिर है फिर अब अभी हमने जो रिंग है इसको कुछ डिस्टर्ब नहीं किया, जो कि अमीडाजोल रिंग था। फिर इसके बाद जो है यूरोकनेट जो है ये एंजाइम यूरोकनेट के ऊपर यूरोकनेज एक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और वाटर मॉलिक्यूल जो है उसके एक्ट करने से आपके पास जो इसकी फॉर्मेशन हुई है वो 4 अमीडाजोलोन 5 प्रोपियोनेट की हुई है। अब इसके बाद इसके ऊपर हाइड्रोलेज एक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो आपका ये रिंग जो है ये ब्रेक हो गया। उसके बाद जो है इससे जो आपको मॉलिक्यूल बना दैट इज फिग्लू फॉर्म अमीनो ग्लूटामेट, और टेट्राहाइड्रोफोलेट की प्रेजेंस में फिग्लू साहब जो हैं ग्लूटामेट फॉर्म अमीनो ट्रांसफरेज जो है वो ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो गया। और ग्लूटामेट हमें पता है कि अल्फा कीटोग्लूटामेट के अंदर जो है वो ट्रांस एमिनेशन के रिएक्शन में, ये हम पीछे 2, 3, 4 दफ़ा देख चुके हैं कि ग्लूटामेट जो है वो अल्फा कीटोग्लूटामेट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया, राइट जी। हाँ जी, आज काफ़ी है इतना। Yes, sir. अच्छा, अटेंडेंस वगैरह हो गई है आप लोगों की सबकी? ओके, अच्छा हो गई। किसी भी बंदे का कोई इशू होता है लेट मी आस्क इनबॉक्स में, कोई टॉपिक कहीं पे किसी रिएक्शन में कहीं पे इशू आ रहा है आपको, तो आपने मतलब बड़ा सादा सा आपका पास पूरा मेटाबॉलिक पाथवे है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपने ओवरव्यू ऑफ मेटाबॉलिज्म में जो प्रोटीन वाला पोर्शन है उसके साथ रख के इस पूरे को स्टडी करना है। जब आपने उसको देखा हुआ है, उसको क्लियर किया हुआ है, तो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू नो कि हाँ जी कि किस मुकाम पे क्या कुछ होगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। Yes, sir. थैंक यू वेरी मच।